अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना 50 इंडिकेटर चाहिए, ना 10 स्ट्रेटजी, ना रोज नई सेटअप, बस एक सिंगल स्ट्रेटजी। लेकिन सवाल यह है, अगर एक ही स्ट्रेटजी काफी है, तो फिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों रहते हैं? यहीं से यह वीडियो असल में शुरू होती है और यहीं से बहुत सारे लोगों का ईगो टूटने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो शायद आप भी वही ट्रेडर बनकर रह जाएंगे जो हर बार स्ट्रेटजी बदलता रहता है, लेकिन डेस्टिनी नहीं बदलती। मैं आज जो बोल रहा हूं वो किताबों से नहीं, अपने लॉस से सीखा हुआ सच है। मैं भी वही इंसान था। मंडे नई स्ट्रेटजी, ट्यूसडे यूट्यूब से नया सेटअप, वेंसडे टेलीग्राम टिप, थर्सडे इंडिकेटर का नया कॉम्बो, फ्राइडे अकाउंट रेट। और फिर मैं बोलता था मार्केट ही खराब है, लेकिन सच कुछ और था। जरा सोचिए, अगर एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो क्या वह स्ट्रेटजी गलत है या फिर उसे फॉलो करने वाला इंसान कमजोर है? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत एंट्री से नहीं, जल्दी जल्दी स्ट्रेटजी बदलने से उड़ता है। आप लॉस में गए, स्ट्रेटजी बदल ली, फिर लॉस, फिर बदल ली और अंत में आप कंफ्यूज हो गए, कॉन्फिडेंस टूट गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया और मार्केट ने आपको बाहर फेंक दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, नाम मान लीजिए रवि। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती। रवि के पास सब कुछ था, आरएसआई, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, स्काल्पिंग। लेकिन एक चीज नहीं थी, पेशेंस। हर स्ट्रेटजी को वह बस 5-10 ट्रेड देता था और फिर फैसला, ये काम नहीं करती। एक साल में रवि ने 10 स्ट्रेटजी बदली, लेकिन अकाउंट जीरो हो गया। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, नॉट फ्रॉम परफेक्शन। और यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसने फैसला लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी की विन रेट 40% है और रिस्क रिवॉर्ड 1:03 है। 10 ट्रेड में 4 विन, 6 लॉस। लॉस 6R, प्रॉफिट +12R, नेट +6R। लेकिन अगर आप हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देते हैं तो ये गणित कभी पूरा ही नहीं होगा। लॉस आता है, फियर बोलता है एग्जिट कर, ईगो बोलता है स्ट्रेटजी बेकार है, ग्रीड बोलता है अगली वाली परफेक्ट होगी और आप फिर उसी साइकिल में फंस जाते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा बेस्ट स्ट्रैटेजी से नहीं, बेस्ट डिसिप्लिन से बनता है। लेकिन असली गलती यहां खत्म नहीं होती। स्ट्रैटेजी हॉपिंग, ये छोटी गलती लगती है, लेकिन यही धीरे धीरे आपका कैपिटल खा जाती है। हर नई स्ट्रेटजी नया लर्निंग कर्व, हर लॉस अधूरी प्रोबेबिलिटी, हर एग्जिट इनकम्प्लीट डेटा। आप कभी जान ही नहीं पाते कि स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। एक दिन मैंने अपना जर्नल खोला, हर स्ट्रेटजी में बस 5-10 ट्रेड के बाद एग्जिट। तभी समझ आया, मैं स्ट्रेटजी को नहीं, खुद को टेस्ट कर रहा था। याद रखिए, अगर किसी स्ट्रेटजी को प्रॉफिट देने के लिए 100 ट्रेड चाहिए और आप 10 के बाद छोड़ देते हैं तो आप कभी 100 तक पहुंचेंगे ही नहीं और फिर बोलेंगे मार्केट फेक है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ईगो, सबसे बड़ी ताकत डिसिप्लिन। फिर मैंने एक फैसला लिया, एक स्ट्रेटजी, एक सिस्टम, नो कंप्रोमाइज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली गेम शुरू होता है जब लॉस आते हैं। मैं एक सीन बताता हूं। सेटअप परफेक्ट है, लेकिन पिछली 3 ट्रेड लॉस में है। एंट्री लेने से पहले हाथ रुक जाते हैं, दिमाग बोलता है स्किप कर दे, और यही स्ट्रेटजी मर जाती है। सच क्या है? स्ट्रेटजी लॉस से नहीं मरती, स्ट्रेटजी स्किप करने से मरती है। क्योंकि वही ट्रेड जो आप स्किप करते हैं अक्सर सिस्टम को बैलेंस करता है। स्ट्रेटजी पैसा कैसे बनाती है? एक ट्रेड से नहीं, ट्रेड्स की सीरीज से, प्रोबेबिलिटी के जरिए। लेकिन सबसे खतरनाक फेज है
ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन सिर्फ अकाउंट में नहीं होता। स्ट्रेटजी लॉस से नहीं मरती, स्ट्रेटजी स्किप करने से मरती है, क्योंकि वही ट्रेड जो आप स्किप करते हैं अक्सर सिस्टम को बैलेंस करता है। स्ट्रेटजी पैसा कैसे बनाती है? एक ट्रेड से नहीं, ट्रेड्स की सीरीज से, प्रोबेबिलिटी के जरिए। लेकिन सबसे खतरनाक फेज है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, दिमाग में होता है। चार्ट खोलने का मन नहीं, एंट्री लेते समय डर, प्रॉफिट जल्दी बुक, लॉस में पैनिक। एक रात में बैठा था, सवाल, अगर स्ट्रेटजी काम करती है तो अभी क्यों नहीं? तभी समझ आया, ड्रॉडाउन ये नहीं बताता कि स्ट्रेटजी गलत है, ये बताता है कि आप टेस्ट हो रहे हैं। मैंने क्या किया? चार्ट टाइम कम किया, रिस्क छोटा किया, रिजल्ट से डिटैच हुआ, प्रोसेस पर फोकस किया, और धीरे धीरे शांति आने लगी। लेकिन फिर आया अगला जाल, रिकवरी ग्रीड। जो गया है जल्दी वापस चाहिए, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। मैंने साइज बढ़ाया, रूल्स तोड़े, स्टॉप लॉस हटाया, और जो रिकवर कर रहा था वही वापस दे दिया। तभी एक लाइन समझ आई, लॉस मार्केट से होता है, लेकिन रिकवरी ग्रीड से अकाउंट जीरो होता है। फिर मैंने खुद से कहा, मैं कुछ रिकवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूं। धीरे धीरे ट्रेडिंग बदल गई। इमोशन एग्जीक्यूशन, नॉज डिसिप्लिन, एक्साइटमेंट बोरिंग कंसिस्टेंसी। फिर समझ आया, स्ट्रैटेजी सेटअप देती है, सिस्टम सर्वाइवल सिखाता है। मैंने सिस्टम बनाया, फिक्स्ड रिस्क बेस्ट सेटअप, ओनली डेली लॉस लिमिट, नो ओवर ट्रेडिंग, माइंड कंट्रोल। और तभी असली बदलाव आया। कंसिस्टेंसी क्या है? हर दिन प्रॉफिट नहीं, हर ट्रेड परफेक्ट नहीं। कंसिस्टेंसी है हर हालत में सैम रहना। एक दिन मुझे एहसास हुआ, लॉस आया, पैनिक नहीं आया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मिस हुआ, रिग्रेट नहीं। यही मैच्योरिटी है। अब सबसे बड़ा सच सुनिए, स्ट्रैटेजी तब काम नहीं करती जब प्रॉफिट आता है, स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब लॉस के बाद भी आप रूल नहीं तोड़ते। आज अगर कोई मुझसे पूछे एक स्ट्रैटेजी कब काम करती है, तो मेरा जवाब होगा, जब आप उसे टाइम देते हैं, जब आप सैंपल साइज पूरा करते हैं, जब आप ईगो बाहर रखते हैं, जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ा सच, परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, परफेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। मैं आज प्रॉफिटेबल हूं क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं प्रॉफिटेबल हूं क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मार्केट को नहीं जीत सकता, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटजी बदलने से नहीं, स्ट्रेटजी निभाने से बनता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, वन स्ट्रैटेजी, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां शॉर्टकट नहीं, सिर्फ प्रोसेस चलता है। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं करता कि मार्केट आपको पैसा देगी, लेकिन अगर आप टिक गए तो मार्केट आपको छोड़ भी नहीं पाएगी।